अब अपन ये देखेंगे कि सर मुझे प्री पीजी की तैयारी करनी चाहिए, डबल की तैयारी करनी चाहिए, या सुपरवाइज़र की या डबल की, मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ। कोई तो बोल रहा है ये कर ले, कोई बोल रहा है ये कर ले, मैं तो कन्फ्यूज हो गया सर क्या करूँ। तो जब भी आप कन्फ्यूज हो तो कुछ मत करो, जीरो पे आ जाओ, दिमाग को ठंडा करो और जीरो पे आओ कि अभी कहाँ खड़े हैं। तो अब अपन ये देखेंगे अभी एट प्रेजेंट कि इनके सिलेबस में क्या डिफरेंस है। इसको मानेंगे अपन एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, आई बात समझ में, क्या मानेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर इसको, और इसको मानेंगे अपन पीजी, पीजी का कोर्स। तो देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में जीके की तीनों यूनिट है, इसके अलावा आपकी ये एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर भी है, और एनिमल और आपकी ये डेयरी से रिलेटेड यूनिट है वो भी है। ये चारों ये 5 यूनिट आ गई इधर आपकी, आई बात समझ में। इसका मतलब ये सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर, ये सुपरवाइजर का कंटेंट तैयार कितने क्वेश्चन का, सुपरवाइजर के अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, तो ये कंटेंट हो गया आपका 85 का, प्लस 15 क्वेश्चन किसके हैं, हिंदी के। इसका मतलब अगर कोई बच्चा एफएसओ की तैयारी कर रहा है, इसका मतलब है उसकी तैयारी सुपरवाइजर की अपने आप ही हो रही है, उसको जो है केवल हिंदी के 15 क्वेश्चन तैयार करना है, आई बात समझ में। तो ये जो बच्चा बीएससी एग्रीकल्चर से है, आपको पता होना चाहिए यदि किसी एग्जाम की डेट आ जाती है तो और ज़्यादा अच्छे से तैयारी होती है बजाय बिना डेट के। तो जो बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है, जो बच्चा बीएससी कर चुका है, वो बच्चा आज से मान ले कि मेरे लिए तो सुपरवाइजर की डेट आ गई, कि कब है, कि सुपरवाइजर के लिए मेरे प्री होने वाला है। कौन सा होगा प्री, कि मेरा तो एफएसओ है, अब मेरा टारगेट एफएसओ हो गया, सुपरवाइजर सेकेंडरी हो गया, या यूं कहूं कि मेरा प्री हो गया, एक बार सेमीफाइनल है एफएसओ का एग्जाम। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप एफएसओ की तैयारी करोगे तो सुपरवाइजर में कहीं पर भी आपका नुकसान होने वाला नहीं है। अब देखो कि सर फिर क्या इतने सब्जेक्ट पढ़ के हम बाद में सुपरवाइजर और एफएसओ दोनों बन जाएंगे, नहीं बनेंगे। सुपरवाइजर तो बन सकते हो लेकिन एफएसओ नहीं बनोगे, क्यों, क्योंकि एफएसओ के लिए और यूनिट भी तो है ना। तो सर हम फिर इनको कैसे पढ़े, तो आप क्यों नहीं पढ़ोगे, क्योंकि आपके पास होते हैं 24 घंटे, कितने घंटे, 24 घंटे। 24 घंटे में से आप 8 घंटे अपने सोने के और इधर उधर एक्टिविटी के निकाल दो। एग्जाम की डेट आ गई है, एक तरीके से फॉर्म भरना शुरू हो गए, मतलब जल्दी एग्जाम की डेट आएगी। मान लो आपका मार्च लास्ट में अप्रैल में पेपर होगा, तो आपके पास टारगेट फिक्स है कि उस टाइम तक मुझे पूरा कंटेंट तैयार करना है। तो अब आप क्या करो, 8 घंटे तो डेली रूटीन के निकाल दो, 16 घंटे सेल्फ स्टडी करो। अब इस सेल्फ स्टडी में दोनों, जो कोचिंग के टाइम की कोचिंग की करो, और कि किसी ने मेरे तो ऑलरेडी पूरा कोर्स है तो वो फिर सेल्फ पढ़ो, प्रैक्टिस करो बार बार, ठीक है। पूरा जो कोर्स है उसके एक बढ़िया टीचर बन जाओ खुद ही, इतना बढ़िया से आपको कोर्स आना चाहिए। अब कि सर कहीं ऐसा नहीं हो कि हम एफएसओ को लग जाए सुपरवाइजर छूट जाए, नहीं, ये गलती नहीं करनी है। कई बच्चों को डर लगता है और दूसरे आके उनको एक्स्ट्रा ज्ञान भी दे देते हैं कि इसके चक्कर में सुपरवाइजर में रह जाएगा, छोड़ एफएसओ। नहीं, एफएसओ भी करेंगे, सिस्टम से करेंगे। कैसे करेंगे, हम छोड़ेंगे ही नहीं ना सुपरवाइजर को। कैसे, हम रोज ही सुपरवाइजर को टाइम देंगे, कितने घंटे, आधा, 8 घंटे तो हम सुपरवाइजर का कोर्स ही पढ़ेंगे, सुपरवाइजर वाले पे दिमाग लगाएंगे, इन्हीं यूनिट को पढ़ेंगे 5 को ही, ताकि सुपरवाइजर में अपन पीछे रह जाए, ऐसी दिमाग में आए नहीं। और 8 घंटे हम जो है कौन सा टाइम देंगे, किनको देंगे, हम देंगे एफएसओ की वो यूनिट जो कि हमने नहीं पढ़ी। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मोबाइल फोन को दूर रख के, अरे सर मैं तो ऑनलाइन हूं, फिर मोबाइल दूर कैसे रखूं, समझो, मतलब समझो बात का। कहने का मतलब है सोशल मीडिया साइड से दूर हो जाओ, ऑनलाइन पढ़ो चाहे ऑफलाइन पढ़ो, मोबाइल दूर रखने का मतलब है अननेसेसरी चीज़ों से हट जाओ। केवल अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इंस्टीट्यूट का ऐप ही रखो, अननेसेसरी चीज़ें कुछ मत रखो, आई बात समझ में। तो आप, मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूं कि सुपरवाइजर वन का सपना देखने वाला बच्चा पहले एफएसओ में सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब सुपरवाइजर की बीएससी एग्रीकल्चर किए हुए बच्चे को केवल सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करनी है। वापस रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चा एग्रीकल्चर से बीएससी किया हुआ है उसको केवल सुपरवाइजर की तैयारी नहीं करनी है, उसको एफएसओ की तैयारी करनी है, जिसके अंदर सुपरवाइजर आपका इंक्लूड है। दूसरा,
सर मैं प्री पीजी की करूं या डब्ल्यू की करूं, तो मैं डब्ल्यू एक बार यहां लिख रहा हूं। आई बात समझ में? अब देखो अगर कोई पीजी की बच्चा तैयारी करने वाला, समझना बात, तो कॉमन चीजें क्या आएगी, तो ये देखो अगर डब्ल्यू वाला बच्चा है तो इसके ये सब काम में आएगा, लगभग मैटर पूरा काम में आएगा। और अगर पीजी वाला बच्चा है तो उसके क्या क्या चीजें टकराएगी यहाँ से, ये देखो ये एनिमल वाली, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर वाली यूनिट पूरी उसके काम में आएगी, एनिमल वाली आएगी, पोल्ट्री साइंस की भी उसके कुछ काम में आएगी। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बॉटनी जूलॉजी का कुछ पोर्शन, जैसे प्लांट फिजियोलॉजी है, वो सब इनके काम में आने वाला है। आई बात समझ में? टिश्यू कल्चर इसमें से नहीं है, स्टेट का कुछ पोर्शन इनके काम में आएगा। इसके अलावा बायोमोलिकुलस है, कुछ पोर्शन जो है प्री पीजी में, कुछ पोर्शन एक आधा टॉपिक है। केमिस्ट्री की अगर बात करता हूँ, प्योर केमिस्ट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे इनके बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड एक यूनिट है, मतलब कुछ क्वेश्चंस जो है उसके भी आएंगे। तो अगर मैं पहले पीजी से इधर ही कंपेयर करूँ, अगर इधर इन दोनों में कंपेयर करूँ, तो कुछ ऐसी यूनिट है जो कि पीजी में और एफएसओ में कॉमन है। तो अपन निकाल लेते परसेंटेज वाइज कि कितने परसेंट कॉमन है, कि भाई कितनी परसेंट कॉमन है। तो यूं मान के चलो कि 40% कॉमन है और 60% अलग है। अब अपने टाइम फ्रेम में बांधो अपने आप को कि अपने पास वर्तमान में आप पीजी की तैयारी कर रहे हो, कितने घंटे पढ़ रहे हो, आत्मा पे हाथ रख के डिसीजन लेना है। पहले बोल रहा हूं आपको, यूं नहीं लेना जल्दबाजी में कि नहीं मैं क्या कर रहा हूं, आपको मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आप आत्मा पे हाथ रखो और आज की डेट में केवल पीजी की तैयारी कर रहे हो तो कितने घंटे पढ़ रहे हो। कि सर मैं 8 घंटे रोज पढ़ता हूं, 4 घंटे कोचिंग में, 4 घंटे सेल्फ, या मैं तो कोचिंग करता ही नहीं हूं, मैं तो ऑनलाइन ही भी कोई क्लास नहीं लेता, सेल्फ पढ़ रहा हूं 8 घंटे, तो 8 घंटे सोने की आपको मैं दे रहा हूं, पीछे आपके पास भी 8 घंटे हैं। आई बात समझ में? आपके पास 8 घंटे हैं। आई बात समझ में? तो अब क्या करो, 8 घंटे तो आप पीजी का ही पढ़ो और अगले 8 घंटे में सुपरवाइजर इसकी एफएसओ की जो यूनिट है एक्स्ट्रा, उन यूनिट की आप तैयारी करो, उनकी अच्छे से तैयारी करो। 8 घंटा आप दो इधर। मैं कह रहा हूं कई लोग कहते हैं और ज्यादा पढ़ने से जो है कि पागल हो जाते हैं, बाद में आदमी मेंटली डिस्टर्ब होता। मेंटली डिस्टर्ब कोई नहीं होता, मुझे पता है। मेंटली डिस्टर्ब वो होता है जो बिना मेहनत किए केवल वादे करते हैं और दिखावटी की जो पढ़ाई करते हैं और बाद में वादे किए हुए थे लोगों में, पहले तो यूं बढ़ चढ़ के बातें करते हैं, फिर बीच में जाते हैं तो शर्म आती है कहीं ना कहीं, अरे कि यार पहले तो अपन ने ये कहा था, आज इनके सामने कैसे जाए। वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। मेहनती बच्चे कभी डिप्रेशन में नहीं जाते। जो रात दिन मेहनत करता है वो वापस उठता है कि नहीं यार रहा हूं, इसका मतलब ईश्वर ने रखा, कुछ और अच्छा कराना चाह रहा है। मेहनत करने वाला, जी तोड़ मेहनत करने वाला बच्चा निराश नहीं होता। हाँ 2 मिनट के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। और ध्यान रखना, नॉलेज हमेशा काम में आता है। इसलिए ज्यादा पढ़ भी लोगे आप आने वाले 6-8 महीने तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 6-8 महीने क्यों बोल रहा हूं, मान लो नवंबर का महीना चल रहा है तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मान लो आपका एफएसओ का एग्जाम हो गए 6 महीने। जून में आपका किसका एग्जाम हो गया, प्री पीजी का एग्जाम हो गया, तो फिर 2 महीने और आप 6 महीने तक पूरी मेहनत करो सब यूनिट पे, और लास्ट के 2 महीने ये एग्जाम होने के बाद में 2 महीने केवल और केवल पीजी पे और दे दो। अगर आपकी रैंक नहीं आई, ईमानदारी से पढ़ते और फिर रैंक नहीं आई, अच्छे नंबर नहीं आए, तो आप मुझे बताना। लेकिन वर्तमान टाइम इस तरीके का है कि लगातार अप टू एग्जाम तक, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अप टू एग्जाम तक पढ़ाई करना बहुत कम लोगों के बस की बात है। ये बातें सुनने में ही अच्छी लगती है, इनको जब रेगुलर ईमानदारी से करते हैं तो कहीं ना कहीं सब लोग नहीं कर पाते, इसलिए सब सेलेक्ट भी नहीं होते। आई बात समझ में? इसलिए मैं आपको ये कह के ये नहीं कह रहा कि आपका टारगेट मिस नहीं करना चाहता कि नहीं आप सुपरवाइजर छोड़ दो और आप ये छोड़ दो वो छोड़ दो। मैं ये चाहता हूं कि लिमिटेड वैकेंसीज आ रही है और अगर आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है तो आपको पूरी एनर्जी लगा के और एफएसओ के लिए मेहनत करनी चाहिए। और जो डब्ल्यू वाला बच्चा है वो तो लगभग अगर पीजी और डब्ल्यू की तैयारी कर रहा है, वो बच्चा तो लगभग मान के चलो कि कुछ यूनिट ही पढ़ेगा, उतने में ही उसका बच्चे का तो एफएसओ का पेपर निकलने वाला है। इसलिए बिना टेंशन लिए पूरा टाइम का शेड्यूल फिक्स करके और रोज उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चालू कर दो। अरे कि सर कितने घंटे पढ़ो, तो मैंने पहले बता दिया कि सोना जरूरी है, 6 घंटे निकाल दो, 2 घंटे अदर एक्टिविटी के सब आ गया उसमें, नहाना धोना खाना सब आ गया, 8 घंटे हो गए। अब बाकी का, अरे सर बोर हो जाएंगे तो सब्जेक्ट चेंज कर दो, कोई तकलीफ नहीं है, बार बार प्रैक्टिस करो, सब कुछ आ रहा है तो ऐसे टीचर बनो हर सब्जेक्ट के, पढ़ाओ खुद ही, ग्लास लगा लो सामने और हर चैप्टर जो आ रहा है उसको पढ़ाना चालू करो आप, कि मेरे से बेस्ट कोई नहीं पढ़ा सकता। इधर उधर की 100 ट्रिक जितनी आप बना सकते हो दिमाग में, उतना कंटेंट तैयार करो। मैं चाहता हूं इस साल जो एफएसओ बने वो मैक्सिमम रॉयल इंस्टीट्यूट से बने। हमारी टीम पूरी जी जान लगा के आपके लिए मेहनत करेगी, जैसा कि हम
अन्य एग्जाम के अंदर मेहनत करते रहें और रिजल्ट भी देते रहें। इसी तरीके से अभी हमारा केवल और केवल FSO टारगेट बन चुका है, जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करके जबरदस्त आपको स्टाफ अवेलेबल करा के पूरा कंटेंट देने वाले हैं। अगला जो वीडियो मैं लेके आ रहा हूं उसके अंदर आपको बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री का क्या वेटेज है, कैसे आप केमिस्ट्री में आगे जा सकते हो, किस तरीके से लोग केमिस्ट्री में पिछड़ सकते हैं, बॉटनी जूलॉजी का क्या योगदान है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज में ऑपरेशन करने वाला हूं और पुराने पेपर से कंपेयर करके बताने वाला हूं कि किस तरीके से ये टीम एक एक क्वेश्चन के लिए आपकी प्रैक्टिस कराएगी और कैसे कई बच्चों के दिमाग में कि हमारे क्या पता समझ में आएगा नहीं, केमिस्ट्री पढ़े हुए 11 साल हो गए, आएगा। जीरो से पढ़ाएंगे, हर चीज समझ में आएगी, आपको मजा भी आएगा। इसलिए जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, यदि आप ऑफलाइन आना चाहते हो तो कल से ही हमारा बैच चालू हो रहा है। ऑफलाइन सेपरेट बैच है हिंदी मीडियम का, और इंग्लिश मीडियम का भी हमारा ऑनलाइन बैच है, वो भी सेपरेट है, लेकिन इंग्लिश मीडियम का केवल ऑनलाइन है, हिंदी मीडियम का ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ आ जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं उनको डायरेक्ट क्लासरूम से लाइव क्लास मिलने वाली है। ठीक है, अगले वीडियो में फैकल्टी के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से कितने कितने टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं और कैसा पढ़ाने वाले हैं। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।